Hello bachcho, let's see this question. The question says the sides of a right triangle form a GP. The tangent of the smallest angle is A option is square root of 5 plus 1 by 2. B option is square root of 5 minus 1 by 2. C option is square root of 2 by square root of 5 plus 1 and D option is square root of 2 upon square root of 5 minus 1. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं ना उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास राइट ट्रायंगल की साइड्स जीपी में है तो देखो हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है लेट्स से। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट्स से अगर ये A1 है, लेट्स से ये A2 है, ये A3 है, ये हमारे पास राइट एंगल है। और यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर दैट मीन्स A1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। अब हमारे पास जो जीपी है हम उसे कैसे अज्यूम करके चलेंगे तो देखो दो केस पॉसिबल है उसके लिए। केस वन जब हो सकता है व्हेन वी आर टेकिंग आर एस ग्रेटर देन 1। आर अगर हम ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ये एक इंक्रीजिंग जीपी होगी, इंक्रीजिंग जीपी होगी तो इसकी हाइपोटेनियस जो है वो लार्जेस्ट साइड होगी, यानी कि A3 स्क्वायर अगर हम A1 A2 A3 यानी कि और यू कैन से ए आर स्क्वायर। सो ये अगर हम लेंगे आर इज ग्रेटर देन 1 है तो यानी कि ए आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट टर्म होगी यानी कि ये हाइपोटेनियस होगी। तो यानी कि हम बोल सकते हैं ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और यू कैन से द स्क्वायर ऑफ अदर साइड। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। सो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा और सारी टर्म्स हम इधर ले आते हैं। ए स्क्वायर कॉमन लेके आर टू द पावर 4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर टू द पावर 4 देन माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। सो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो देखो r इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस बी दैट मीन्स माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर ऑफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 1। सो सिंपली यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे सो प्लस 1 minus of minus will become plus minus b square that is 1 minus 4 into a into c so that is plus 4 divided by 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2। अब देखो ये आर स्क्वायर की वैल्यू है तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी यानी कि 1 माइनस रूट 5 बाई 2 पॉसिबल नहीं है। तो आर स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी दैट इज 1 प्लस रूट 5 बाय 2 क्योंकि आर स्क्वायर पॉजिटिव होगा। सो आर की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो आर आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई 2। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये गिवन है 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम सेकेंड केस कंसीडर करते हैं। केस सेकेंड अगर हम लेंगे तो उसमें क्या करेंगे आर की वैल्यू जो है वो 0 to 1 के बीच में ले लेते हैं। सो आर इज 0 to 1। तो देखो अगर आर इज 0 to 1 है तो ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर ये हमारे पास जीपी है। तो इसमें जो लार्जेस्ट टर्म होगी वो क्या हो जाएगी ए इज द लार्जेस्ट साइड क्योंकि ये ट्रायंगल की साइड है राइट ट्रायंगल की तो यहाँ पे ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड के स्क्वायर के सम। सो ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर होल स्क्वायर।
फर्दर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सारी टर्म्स को एक साइड ले आते हैं, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो ए स्क्वायर, अब यहाँ पे अगेन आर स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से भी आर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो आर स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे पहले। तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 एंड प्लस 4 आ जाएगा, 4ac। सो यहाँ पे माइनस 1 है तो प्लस 1 आ देगा, डिवाइडेड बाई 2। तो आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। अगेन देखो यहाँ पे अगर माइनस लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, आर स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 बाई 2, सो बाई 2। तो अब देखो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 बाई 2। सो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।